हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आप लोग के सामने आ चुका हूं। आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के ये जो टॉपिक लेके हम आए हैं, आज जिस तरीके से हम बता देंगे वो तरीका आपको कोई नहीं बताएगा और कभी जीवन में आप इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुलक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में बच्चों को अक्सर डाउट रहते हैं। मैं सुनता हूं सर बहुलक के क्वेश्चन बताइए, बहुलक के क्वेश्चन बताइए, सर बहुलक का ये टॉपिक आया हमें नहीं समझ में। तो बहुलक आज आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। अभी आपने देखा कि पिछली जो हमारी वीडियो आई सांख्यिकी वाले चैप्टर की, जिसमें हमने कल माध्य पढ़ा था, आज उसी क्रम में क्या पढ़ेंगे, बहुलक। अब बहुलक का कॉन्सेप्ट आज एकदम जड़ से खत्म होगा, आज आपको मैं बता दे रहा हूं। कोई डाउट अगर आज रह जाए तो बताइएगा, इसके पूरा मैं जितना इंट्रो पार्ट वो भी समझाऊंगा, साथ में एक सवाल भी मैंने लिख रखा है, इस सवाल से आपको इसको सॉल्व भी पूरा करा दूंगा, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं कि बहुलक यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुलक बराबर क्या लिखा है, यल प्लस। पहले सूत्र समझ लो, सूत्र में उपस्थित एक एक टर्म मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, फिर ये इसका मतलब क्या होता है। बहुलक बराबर लिखा है यल प्लस, फिर लगाया कोष्टक इन्होंने, कोष्टक के बाद इन्होंने लिखा है f1 माइनस f0। ये क्या है अभी सब समझ में आ जाएगा। अभी सब तुम कह दोगे सर 1% कुछ नहीं बचा जो हमको ना आया हो। उसके बाद नीचे लाइन खींच के बट्टे का चिन्ह लगा के क्या बोला है, 2f1, फिर बोला है माइनस f0, फिर माइनस f2 और कोष्टक बंद करके लास्ट में गुणा किसका कर दिया, क्या कर दिया है, यच। अब ये हमारा सूत्र कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सूत्र जब आपने सामने देख लिया तो चलो सूत्र हम याद कर लेंगे, लेकिन सूत्र में उपस्थित चीजों को थोड़ा सा समझा दीजिए, जिससे हम जैसे क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चन की चीजें उठा करके सूत्र में रख सकें। तो समझो, सबसे पहले नंबर पे सूत्र में क्या दिया है, यल। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यल। यल बराबर क्या है, पहले एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को। यल में हिंदी से क्या लिखा हुआ है कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, मतलब हमें बहुलक वर्ग पहचानना पड़ेगा, और बहुलक वर्ग पहचानने के बाद निचली सीमा, निचली सीमा ऊपरी सीमा भी कल मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कहीं लिखा है 4 से 6, तो इसमें निचली कौन सी होगी, 4, और ऊपरी कौन सी होगी, 6। अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था, निचली और ऊपरी का मतलब समझ गए। तो मतलब अगर आपको बहुलक वर्ग बता दिया जाए तो आप निचली सीमा क्या कर दोगे, लिख दोगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एच का मतलब इसने क्या लिखा है, जो वर्ग अंतराल है ना, जो वर्ग अंतराल उनके बीच की माप, माप का मतलब होता है अंतर, वर्ग अंतराल के बीच की माप। तो देखो वर्ग अंतराल मतलब जैसे मान लो 4 से 6 लिखा हुआ है, हमने आगे देखा 6 से 8 लिखा हुआ है, तो इनके बीच में बार बार कितने कितने का गैप आ रहा है। आपने देखा 2 का, फिर आगे जो लिखा 8 से 10, उसमें भी कितना है अंतर, 2 का। तो ये जो वर्ग अंतराल है, इनके बीच की जो माप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यच। क्या बोलते हैं, यच। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, f1। अब इस सवाल आपके सामने लिखा, परेशान मत होना, सवाल से एक चीज क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा है f1, f1 का मतलब जो यहाँ पे बहुलक वर्ग आप लिए थे ना, उसी बहुलक वर्ग के सामने एक चीज लिखा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता। जो आप बहुलक वर्ग चुनोगे, जो आप वर्ग चुनोगे, जैसे वर्ग लिखा रहता है ना 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये वर्ग है, तो उसमें से जो वर्ग आप चुनोगे उसको बहुलक वर्ग बोलेंगे। उसी के सामने वाली आपकी क्या है, बारंबारता, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, f1, ठीक है। f1 किसको बोलेंगे, जो बहुलक वर्ग की सामने वाली बारंबारता होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, f1। अब ये बताओ 1 के पहले क्या आता है, 0, तो उस बारंबारता की जस्ट पहले वाली बारंबारता क्या कहलाई, f0, और 1 के बाद का आवत है 2, तो उस f1 के बाद वाली बारंबारता, जैसे देखो f1 मान लो यहाँ पे ले लिए ये वाला पॉइंट, तो इसके पहले वाला f0 कहलाएगा, ये तो तुम्हारा f1 है, और 1 के बाद क्या आता है 2, तो इसके बाद वाली बारंबारता क्या कहलाएगी, f2। सवाल भी अच्छे समझ में आएगा, देखना पहले ये मतलब समझ लो लिखा क्या क्या है, f1, f0, f2, h है और l है। अब ये सवाल है, देखो इसमें से आपको बताता हूं करना कैसे आपको। अब आपको शुरुआत से आपको ये सवाल आपके सामने दे दिया गया, आपको शुरू कैसे करना है, क्वेश्चन में कहेगा आप इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हल डाल करके आपको पूरे सवाल में पता है कि 1 से 3 तक में कितने परिवार हैं, 3 से 5 तक में, 5 से 7 में 2, 2, 1। आपको इस पूरे चार्ट में से सबसे अधिक बारंबारता जो होगी उसको निकालना है। तो इस पूरे देखो बारंबारता कौन सा है, ये वाले, इसको ये क्या है, यही तो बारंबारता वाला है। तो इसमें आपको सबसे अधिक वाली बारंबारता खोजना है, कौन सी है, सबसे अधिक खोजना। हर बार आपको हर बार क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता खोजनी। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 8, तो 8 के जस्ट सामने वाले जो वर्ग होगी वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। मेरी बात ध्यान समझो, आपको पूरे क्वेश्चन में सबसे अधिक बारंबारता ढूंढना। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 8 के सामने वाला वर्ग अंतराल कौन सा है, 3 से 5। तो यहाँ क्या लिखोगे, बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर कौन सा है, 3 से, अब ले बहुलक वर्ग निकल आया। अब सबसे पहले यल निकालने के लिए क्या करोगे, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो इसकी निचली सीमा कितनी है, तो यल बराबर कितना लिख दोगे, लो भैया 8 वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू में चलो, एक एक चीज अच्छे समझ में आ गया। दूसरी में क्या कह रहा है, यच, यच का मतलब वर्ग अंतराल की माप। अभी मैंने बताया था इनके बीच की माप, तो 3 से 5 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, तो यच बराबर कितना लिख दोगे, ले काम हो गया हमारा। निचली मतलब निकाला नहीं है, निचली का मतलब
होता है नीचे, देखो दो ठो है जिसे हम कह रहे हैं 2 से 4, या पहले है या बाद में है, या आगे है या पीछे है, या ऊपर ही नीचे है, तो निचली कौन सी होगी ये? जैसे 6 से 8, तो इसमें निचली कौन है 6, ऊपरी कौन है 8, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे ये दो वैल्यू आ गए। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या दिया है F1। F1 में क्या लिखा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन सा लिए हो? ये वाला। इसकी बारंबारता कितनी है? तो F1 के दर में कितना लिख दोगे? F1 बराबर ये ले, तीसरा वैल्यू आ गया। बहुलक वर्ग की क्या लेना है? बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी थी? 8। F1 बराबर कितना लिख दिए? 8। ओके, बाद क्या लिखा है? F0। F0 मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। इसके ठीक पहले वाली बारंबारता के सामने वाली कितना है? 7। तो F0 का लिख दे हो 7। लो भैया। उसके बाद F2 में क्या लिखा? बहुलक वर्ग के ठीक बाद। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता कितनी है? 2। तो F2 बराबर कितना लिख दे हो? 2। अब बताओ इस सूत्र में जितने भी टर्म है, क्या कोई ऐसा टर्म बचा जिसकी वैल्यू न पता हो? एक बार फिर से देखो, फिर वैल्यू बताता हूं आपको। शुरू करना क्या है? सवाल आपको सामने देगा। सवाल में सबसे पहला स्टेप आपका है कि पूरे सवाल में बारंबारता वाले कॉलम में सबसे ज्यादा बारंबारता जो होगी उसको ले लेना है। आपने देखा कि सर सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी थी? 8 आपको ले लेना है। अब 8 लेने के बाद आपको उसके सामने वाली जो होगी वो होगी आपकी बहुलक वर्ग। 8 के सामने क्या है? 3 से 5। तो बहुलक वर्ग कितना हो जी? 3 से। अब एम आ जाओ। यल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग 3 से 5, इसकी निचली सीमा कितनी है? 3। तो यल बराबर कितना होगी? उसके बाद यच। यच का मतलब क्या है? इनके बीच की माप। तो 3 से 5 के बीच में कितने गैप है? 2 का। यच बराबर कितना लिख दिए? F1 F0 F2 कैसे निकलेगा? F1 निकलता बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग क्या था? 3 से 5। इसकी बारंबारता कितनी है? F1 बराबर। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है? ये लिखा है साथ। F2 का लिखा है शुद्ध भाषा में, देखो हिंदी में लिखा है, क्या लिखा है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद। बहुलक वर्ग यह है एक के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है? यह क्या लिखा है? सबकी वैल्यू आ गई। अब इन सभी वैल्यू को उठा के कहां रखोगे? सूत्र में। और सूत्र में रखते ही तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं। तो आप देख रहे थे हमने वैल्यू निकाल ली। अब इन सभी वैल्यू को यहां पे सवाल में रखेंगे। तो देखो बहुलक बराबर यल। यल की वैल्यू कितना निकाले हो? 3। यहां कितना रख देंगे? प्लस लगा है, प्लस लगाओ। कोष्ठक लगा, कोष्ठक लगाओ। अंदर क्या लिखा है? F1। F1 का मान कितना? 3 है। ये लिखा हुआ 8। आगे क्या लगा? माइनस। माइनस लगाओ। F0 की वैल्यू कितनी है? 7। बहुत सिंपल बताता रहा हूं। इस चैप्टर का जितना इजी टॉपिक बहुलक है, उससे ना तो माध्य सरिल है ना तो तुम्हारा माध्यक। सबसे इजी टॉपिक बहुलक है। और तुमसे सही बताऊं, बच्चे जब भी देखता हूं इस चैप्टर से, तो ज्यादातर बच्चों को मुझसे यही आता सर बहुलक नहीं समझ में आता। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा सरल टॉपिक ही भाई, देखा जाओ। एक के बाद एक सवाल और लगवाऊंगा। नीचे आओ। 2 के बाद क्या लिखा है? F1। मतलब F1 जितना हो वह कितने गुणा हो? 2 का। तो F1 कितना है? 8। तो 8 दूनी यहाँ कितना लिख दोगे? ध्यान से ना समझ में आया भाई? F1 जितना तो उसमें कितने गुणा? 2 का। तो 8 था तो 8 दूनाई। F0 कितना है? 7। -7 माइनस F2 कितना है? 2। यहाँ कितना लिख दिए? H कितना निकाले हो? 2 गुणे में। अब देखो बराबर 3 प्लस 8 में 7 का 1। ध्यान से सुनो, ये माइनस के माइनस के, तो 7 2 9। और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? नहीं समझे? 7 2 9। 16 में से 9 जाएगा 7। और गुणे में इधर क्या है? 2। अब सुनना ध्यान से। 3 प्लस 1 दुक्के और नीचे कोई दिक्कत? यहां 1 लगाएंगे, क्या लेंगे? 1 और 7 का लासा कितना होगा? 7। 1 सत्ते 7 तिरिक प्लस 7 1 कम 1 दुक्के 21 2 23 बटे। इसको पॉइंट में ले जाना, पॉइंट में ले जाओ। यही लिखना हो यही लिख दो, बाकी पॉइंट में ले चलते। 7 तिरिक 21 3 2 बचा 7 दुनाई 14 और 7 8 56। बस यहीं पे छोड़ दो। 7 का भाग दो 23 में, यही आएगा। ये लो आंसर हो गया। एक बार फिर से हमने क्या किया? 8 में से 7 घटाया 1। 7 2 9। 16 में से 9 गया 7। इधर गुणे का 2। 1 दुक्के 2 नीचे 7। 1 7 का लासा 7 आए। 1 सत्ते 7 7 तिरिक 21 7 1 कम 7 1 दुक्के 2 21 2 23 बटे 7 7 तिरिक 21 दशमलव लगाए 2 बचा। तो 2 के आगे क्या लग गया? 0 20 हो गया। 7 दुनाई 14 6 बचा। 6 के आगे 0 लगा 60 हो गया। 7 8 56। बस इतना नोट करो। एक सवाल और। सबसे पहला काम मैंने आपसे कहा ना कि पूरे सवाल में आपको ढूंढना है सबसे अधिक बारंबारता कहां है। तो देखो बारंबारता सबसे अधिक कहां है? 23। आपको 23 के सामने वाली क्या ले लेना है? बहुलक वर्ग। क्या ले लेना है? 23 के सामने क्या है? तो क्या लिखो? बहुलक वर्ग बराबर 35 से। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि आपने क्या देखा गुरुजी? आपने बताया कि सबसे अधिक बारंबारता लेना है। सबसे अधिक बारंबारता 23। 23 के सामने क्या हो जाएगी? बहुलक वर्ग। अब गुरुजी यल बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की निचली सीमा कितना है? 35। यल बराबर, अब रुको आगे। उसके बाद क्या है? यच। यच हमने कहा ना कि दोनों के बीच का अंतर 35 45 के बीच का अंतर कितना? 10। कितना? 10। यच बराबर कितना लिख दे? अब आता है F1 F0 F2। तो मैंने कहा ना कि F1 क्या होता है? उसी बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसकी बारंबारता कितनी है? 23।
F1 बराबर 23। अब F0 जस्ट के पहले, तो के पहले वाले कितना है, F0 बराबर F2 जस्ट बाद, तो कितना है, कितना हो गया 14। ले तुम्हारा खेल खत्म भाई, ये तुम्हें सारी वैल्यू पता चल गई। अब तुम खट से क्या लिखोगे, यल की वैल्यू कितना निकाले 35 प्लस F1 का मान कितना है 23 माइनस F0 का मान कितना है नीचे 2F1 कितना है 23 दूनी 46 माइनस F0 का मान कितना है 21 और F2 का मान कितना है गुणे H का मान, यहाँ ध्यान से देखना 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 और 2 दाम नीचे आओ, माइनस माइनस जुड़ेगा कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा भाई 21 और 14 जोड़ियो कितना हो, और 46 में से 35 घटाओ 11 कितना आई, नीचे एक लगा के लासा लो, इसको सॉल्व करो और जो आंसर है कमेंट में हमें मैसेज करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आया होगा।